तो मित्रों यो हरियाल शिव पार्वती का समर्पित हूँ। बिल्ले आप लोगन कणी बता और ये चातुर्मास में पूरी धरती शिवमयी है जे। और मेरे हिसाब हमारे हिसाब यो हरियाल 11 काटण चे और भोली हरियाल बोई जे 21 पेट 5 तारीख इतवार 12 दिन भोली भोल बेटी 11 काटिनोल और जो पोरी बोयल सोमवार दिन 10 काटिनोल और जो फिर शता बोयाल उन 2-4 दिन में बोयाल। क्या करना था सेता में भी यो अषड़ा में भी गुरन कत का खवा काम जीवन अरुण ये मैं आज गुड़ाई करी ये बस रोड है मतलब एक दिन बर्फ बारिश नहीं आई बासी रोड को नहीं गई एक दिन ना पोरू रात लेनी सी क्या तो इससे क्या है कि इसमें भी ये देखो ये पूरा अदरक का खेत मैंने गुड़ाई करा ये होगा सुंगरेल गुड़िया जो उगेर दी जा रही हो और उसके अलावा मित्रों एक सीक्रेट बात बता दो कैसे न कया कया कैसे जन कुछ लोग अगर आजमाना चाहेंगे हमारे खेती के टुटके तो आजमा सकते हैं। अभी अदरक की मैंने गुड़ाई कर दी फाइनल, इसके बाद इसमें निराई होगी, अब गुड़ाई नहीं होगी। तो इसमें हमने डाल दिया धनिया। देखो ये है धनिया का बीज, कहीं कहीं पर धनिया का बीज हमने इसके अंदर डाल दिया। अब होगा क्या कि इसमें एक और बार हम घास आने का मौका नहीं लेंगे। अब घास नहीं आने वाली भी दवाई है आजकल। तो वो ऐसी दवा डाल देते हैं, बोला घास नहीं चाहिए जी हमें, तो वो दवा डाल देंगे। इसके लिए हम नेचुरल प्रबंधन करते हैं, हमें भी घास नहीं चाहिए, चलो डिस्टर्ब हो गए, लेकिन घास का संबंध है जी, ये इसके बगैर तो जीवन है ही नहीं। तो इसमें क्या है, अब ये जो नेचुरल फार्मिंग हम करते हैं, जैविक फार्मिंग करते हैं, तो उसमें हम घास को नहीं मारेंगे भाई। हमने इसमें क्या कर दिया, ऐसा प्रबंधन करेंगे कि घास नहीं आएगी। अब हमने इस टाइम पे क्या कर दिया, इसमें धनिए के बीज डाल दिए, तो चल मुड़ा जाग में धनिया। तो अब इसमें जो घास की जगह धनिया आ जाएगा और हमारा अदरक भी बचा रहेगा, थोड़ा हमें फिर गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके, इससे पहले हमने इसमें क्या कर दिया था, लाई बोई थी। देखो ये लाई मूली बोई थी, आप लोगों ने देखा। मूली भी हमने, अदरक को जिस टाइम हमने बोया तो मूली के बीज डाल दिए, तो हमें मूली मिल गई, फिर लाई भी मिल गई। अब हमें अदरक के साथ क्या मिलेगा, धनिया। ये रहा हमारा एक अदरक का खेत, ये देखिए, और ये रहा अदरक का खेत। और अदरक को हमने इसके ऊपर देखो, ये है खुमानी का पौधा, आगे आम का पौधा है। तो इसमें ऐसा प्रबंधन हम करते हैं, ऐसी फसलों को बोते हैं जो छाया में भी हो जाती है, लेकिन हमेशा अदरक इसमें बो करके नहीं होगा। इधर हमारे पास इस बार आपको पता है सिर्फ अखरोट ही अखरोट बचा है, देखो। और ये भी दाने जो है ना, बहुत सारे इसमें छेद हैं। ये ऐसे स्पॉट पड़े हैं, और कुछ दाने, कुछ अखरोट बचे हैं, और कोई फल। आने वाले दिनों में हमारे पास होगा अमरूद। ये देखिए, अमरूद में भी कुछ में तो ओलों के दाने हैं, और कुछ फ्लावरिंग भी हो रखी है, और कुछ में ये अमरूद भी बने हैं। और इधर है हमारे पास भिंडी का खेत। देखो, अभी हमें बहुत सारी भिंडियाँ ताज़ा खाने को मिल रही हैं। अदरक के खेत के किनारों पे हमने कुछ सग्गिया मिर्च के पौधे लगाए थे। ये देखिए, बहुत सारी सग्गिया मिर्च हमने खाई इसमें से। और इस वाले खेत में भी हमारे पास अदरक है, ये देखिए, आगे गडेरी है। और इस खेत के बारे में पता है मित्रों, इसमें हमारे पास आलू थे और सुंगर ने खोद डाले। अब इसको खेत को खुदाई करके तो इसमें कुछ लगाएंगे, गोभी आदि, ऐसा रहेगा। उड़ गया, जय गद्दीवीर। तो कल रुपाई की बहुत ज़्यादा थकान हुई है, बावजूद इसके अभी सुबह खेतों का काम करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन बारिश रुकी है यहाँ पे, कि हम खेतों की गुड़ाई कर दें। और फाइनली देखो, अगर हमारे पास ये आम में ओले नहीं गिरते तो इस तरीके के आम बने रहते। देखिए, ये बहुत सारे आम होते मित्रों, ये दशहरी आम अब पकने को तैयार हो गया होता। ये रैली घुआगना जो अगेन होने भी
तो मित्रों एक बार के मक्के हमने खा दिए। अभी कुछ मक्के हमारे पास ये हरेले वाले हरेली गोकुने वाइज हैं पहले। दो कर्मन की गति न्यारी ये अब इस गाड़ में अल लगाए हमारी ने 125 5 किलो आल 5 किलो आलू 35 रुपये किलो के हिसाब से 30 पंचे 150 50 25 175 रुपया। तो मित्रों 175 रुपये के आलू हमने यहाँ पे ट्राई के बतौर लगाया था। तो ये मैं शुंगरेल आप लोगों ने देखा होगा कि एक मित्रों ने हमारे ब्लॉग में तो शुंगर ने इसको खोद के और शुंगर नन पथन लाई भी। तो शुंगर को खोदने वाली चीज़ों पर बड़ा इंटरेस्ट रहता है। जो ज़मीन के नीचे है ना खोदता है वो इतना दाढ़ हो शुंगर हो और शुंगर के दाढ़ का बड़ा वैल्यू है। तो मित्रों आपका एक मित्र आई उसको लिया तो बहुत बकबक करे। बकबक नहीं करता हूँ मैंने बकबक को बहुत सुना है मित्रों। लोगों की बकबक को मैंने बहुत ही सुना है, बहुत ही 3 घंटा 4 घंटा लेक्चर एक पीरियड का एक लेक्चर 4 घंटा सुनी। आप बताओ बड़े बड़े अंग्रेज़ों से भी सुना है। तो मैं बकबक नहीं करता हूँ उतनी जितनी मैंने सुनी है, बहुत सुनी है। और उसके बाद जो बोलता हूँ वो सत्य पर आधारित है। तो पसीना ये सुबह 8 बजे मुझे इतना पसीना हो गया, लथपथ हो गया पूरा। अब जो है इसलिए सुबह एक काम करना पड़ता है कि आग गर्म से। तो मित्रों कह रहा था कि मैं ये आलू न अब खाली कैमरा मुगल ठाड़े भी बकन और काम करते करते ये बकना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें मैंने लगाए थे 5 किलो आलू। 5 किलो आलू का मतलब ये था लगभग 1 बोरा आलू होता यहाँ पे। अब आलू कितने हुए हैं देखा लो। और घरेण में डाल लिवे रह रही है, एक टब लेके आई है आलू टब में डालने के लिए। तो मित्रों देखो सबसे बड़ा दाना आलू का ये रहा। इतने बड़े दाने आलू के होते तो 5 किलो आल लगाए बाजार है वो खाइंदा तय मोल आल लो ना। तो ये हमारा ठीक है करतूती नौल कर्मा फॉल, करतूती नौल और कर्मा फॉल गुने हुआ मित्रों। तो अब क्या करें, लेकिन अब इसके पीछे हमारा नसीब है या जो वर्तमान में व्यवस्थाएं हैं उन्होंने हमारे लिए क्रिएट किया है ना। तो मित्रों अब ये हमारा कर्म नहीं मानता हूँ मैं। हमने कर्म तो ऐसा किया और इस फल को हमारे नसीब की बात नहीं। अगर हमारे नसीब का होता तो ऐसा नहीं होता। तो ये आज की व्यवस्था के कारण हुआ है। जो नहीं तो हम अपने तरीके से जी रहे थे। तो व्यवस्था ने क्या कर दिया बताओ। आज से 40 साल पहले हमारे खेत में शुगर नहीं आता था, अब क्यों आ रहा है। तो ये व्यवस्था का कारण है। ये हमारी जो सोच विकास की रही कि हम ही होते हम ही खाते, तो उस सोच के आधार पर ये कार्यक्रम हुआ है। हमको भुगतना पड़ा और हमको भुगतना पड़ रहा है। अब आज क्या है इसके पीछे एक विभाग खड़ा हुआ है जंगली जानवरों के लिए, फलाने के लिए, ढिमकाने के लिए। तो क्या हमें इसका कोई मुआवजा देगा। तो मैं हो गया हूँ पसीने से, इतना पसीना हो गया सुबह सुबह। तो हमारे साथ ये हो रहा है। और विशेषकर उत्तराखंड के अंदर जो हम 13 पहाड़ी जो हम 9 पहाड़ी ज़िले के लोग हैं उनके लिए ये चीज़ें हो गई। देखो तो क्या किया जाए बताओ। तो मेरा नाम है गिरीश चंद्र जोशी, मैं गांव पहाड़ में रहता हूं और यही सब कार्यक्रम करके और इसका एक ब्लॉग बना के जिसे आप देखते हैं। मित्रों सत्य हमेशा कड़वा होता है और उसको बोलने वाला भी बहुत कड़वा रहता है। तो बस हमारी कड़वाहट ही ज़बान में बहुत कड़वाहट है। तो इससे ना तो लोग इसको सही मानते हैं और आज के दिनों में ये बातें अच्छी भी नहीं है। लोग जितनी चिकनी चुपड़ी बातें कहें वही सब रहता है। लेकिन अब क्या करें, हमारे पास हाथ में कुदाल आ गई और ज़ुबान में भी कुदाल की भाषा रहती है। तो यही सब हमारे ब्लॉकों का मतलब भी है। और उसके लिए अमन से कुने भी हटाओ कुने भी खड़ी भाषा बोलते हैं हम।
तो मित्रों अपन लोग ने देखो सुंगरेल बहुत तबाही मचा हमारे बाड़न में। और एक बोरी आलून 4 डाल आलून ई में सिर्फ इतु भरियाने चलो एक साग आले रियान। और ये धुंगार सी उल्ले पुंग में ये धुंगार देखने लाया रह। और इधर और इधर आज बहुत धूप है, बहुत धूप। अब इन्होंने गोठी जान पड़ल और 7:30 बजे तो धूप लग गए। यो इन्होंने आप गोठे कह गए। अगर बारिश होती और मौसम ठंडा होता तो बहुत देर बाहर रहते बरख में ले भिजन। तो ये काम है ये रत्ते ही ओह बाश रोड है ज्ञान दी ये हरेली हरेली रोड ले को नेर ब्या नहीं लेकिन तो मित्रों अब आषाढ़ का महीना जा रहा है, सावन का महीना आ रहा है और इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। लोग फटाफट रुपाई लगाना चाह रहे हैं और उसके अलावा अपने सारे काम मड्डू मदिर गुड़न नीलन गुड़ाई का कार्यक्रम और हल बैल वाला ये सब सावन के महीने से पहले लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं। और फिर सावन का पवित्र महीना आता है शिव जी का, तो उस टाइम पे लोग फिर अपनी हल कुदाल ये सब ज़मीन पे नहीं इस्तेमाल करेंगे और ये मान के चलेंगे कि अब जीव संरक्षण का ये तो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीवाणु जीव पैदा हो जाते हैं, मिट्टी बहुत नर्म हो जाती है, तो तब हिमालय में गुनेब्या शिवमय हो जाएगा हिमालय। इन्हीं सब क्रियाकलापों को पूरे महीने हम जो जीते हैं तो महीने के अंत में आता है फिर मशांत महीने का अंतिम दिन और उधर संक्रांति आती है और विशेष पर्वों पर विशेष संक्रांति होती है। अब देखो एक संक्रांति और पड़ी जिसमें हरेला होगा। तो ये सब हमारी दिनचर्या है गांव पहाड़ की और हमारे हिमालय की, तो जिसे हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने इस हिमालय में बखूबी जिया और खेला। तो इन्हीं सब फशक फराल और क्रियाकलापों को हम एक ब्लॉक में पिरो करके खुद काम करके दिनचर्या के माध्यम से आपको दिखाते बताते हैं। और ये मैं आप लोग जिले समझसा बग समझसा भले ही, तो फिलहाल ये हमारे गांव पहाड़ की दिनचर्या है। बता दे आप दिनचर्या की 30 की बार से और तो हरियाला कार्यक्रम ले बल्कि समझा दे। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्तक 8 बजने वाल छन इतु तेज धूप है। 2 बैश रोड है ज्ञान पोरू बरख नीची बिल्ले बरख नीची आज ले एल जाने बरख नहा हम लोग नवा रोज बतौने में आप लोगन कणी कि रुपा छे रुपा में बहुत दिक्कत है कि ले बारिश नहीं रहे फिर ले लगुने 1-1 रुपया सपना लगी गए लगभग। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 4 जुलाई 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ कृष्ण पक्षी आषाढ़ 20 गते और आज चतुर्थी तिथि भूल पंचमी तिथि है। कई एक मित्र लोग पूछने आन कि उन्होंने बिल्ले अंताज ने आ रहे हरियाल कब बोई जा। यो हरियाल जो 11 बोयन भूल बोयाल और यो महण जा 31 अपन हिसाबल हरियाल बोया सब लोग जय वहाँ 7 बोयन उबोया और जय वहाँ 11 बोयन भूल बोई जाल जय वहाँ 10 बोयन पोरी बोई जाल। तो मित्रों यो हरियाल शिव पार्वती का समर्पित हूँ बिल्ले ले आप लोगन कणी बता। और ये चातुर्मास में पूरी धरती शिवमयी है जे और मेर हिसाबल हमारे हिसाबल यो हरियाल 11 काटन चे और भोली हरियाल बोई जे 21 पैट 5 तारीख इतवार 12 दिन भोली भोल बेटी 11 काटिनोल और जो पोरी बोयल सोमवार दिन 10 काटिनोल। ये मैं समझूना किस जो 11 बोयन भोली बोई जाल और यो महन 31 जानो आज 20 पैट से बोली 21 पैट से 15 तारीख आग दिन डिगार बढ़ाई जाल दिगंबर परिवार बढ़ाई जाल मशांत से और 16 तारीख आ दिन हरियाल से 1 पैट सोन लाग जा। तो मित्रों आप पार्थिव पूजा सीजन होगा सोना महण भर और पूर चातुर्मास में शिवमयी है जालपुर धरती यो शिव पार्वती न हरियाल से
हमारे हिसाब है 11 काटने बड़ी छे और जो लोग 11 हरियाल काटन 11 दिन में भोली हरियाल बोई जाल 21 पेट इतवार बार 5 तारीख। तो मित्रों रोज आप लोगन बतनो हमारे घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। मैया मंदिर में रहते 8:30 बजे भोग लगा, ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। तो मित्रों हमने नाश्ता कर लिया, काजर करिया है नाश्ता, नाश्ता कर लिया और मौसम में बारिश बहुत बढ़िया, अभी पहाड़ में कुछ नहीं हुई हमारी साइड। तो आषाढ़ महीना आप जड़ी बटी रहे हो और आषाढ़ के महीने में बहुत अच्छी बारिश हमारी तरफ तो नहीं हुई है। अब देखते हैं सावन के महीने में क्या रहता है। और फिलहाल हमारे गांव में रुपाइयाँ कुछ लग रही है और कई मित्र कह रहे थे आपने रुपाई वाला ब्लॉग नहीं दिखाया। तो मित्रों हमने रुपाई का एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर डाला है और आप देखिएगा ज़रूर। और आज भी हमें समय नहीं मिल पा रहा है कि हम रुपाई वाला ब्लॉग बनाएं। तो अब हम जनों खेती अभी कुछ रुपाई लगानी और बाकी है। तेल संदी गाड़ 2-3 गाड़ अब देख लो वहाँ कब लगना में। तो मित्रों इस महीने अब धूप हो या बारिश हो लगातार काम में जाना ही पड़ेगा और रेस्ट का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि लोगों को रुपाई लगानी है और हरियाल जाने लगभग रुपए लग जाने पे। तो कसा बोने भी ये हरियाल है, ये हरियाल कसो बोई जा काटू कतु दिन में 7 गुने। अच्छा 7 दिन में। हाँ जमीन जहाँ सुंदर है और नतरी 11 कोई 11 कोई 10। तो 10 तो नहीं बोने वे 10 माल नहीं भेयो तो 11 बोए सकी 11 ही है सदा। तो मित्रों जो ये तो और कुल मिलाकर के ये हमारे रबी खरीफ और जायद 3 फसलों में एक किस्म से हमारे बीजों की टेस्टिंग का सिद्धांत, हमारे बीज जमेंगे नहीं जमेंगे अगली फसल के लिए। तो ये हमारा एक विधान रहा है पहले, और आज के ज़माने में अब हाइब्रिड सीडों का चलन आ गया है और सीडों में जर्मिनेशन पॉइंट लिखा रहता है आजकल, इतना % जर्मिनेट होगा और इतने दिनों तक होगा, उसकी लिमिट होती है। पहले बीजों के रखरखाव के हिसाब से तो बीजों की हमारी एक टेस्टिंग का सिद्धांत रहा है। जो लोग जितनी भी फसलों को बोते हैं, मतलब रबी खरीफ और जायद, कई एक लोगों के वहाँ 2 फसलें बोई जाती हैं रबी और खरीफ की, और कई एक जगह जायद की फसलें बोई जाती हैं। तो जो लोग जायद की फसल बोते हैं उनके वहाँ 3 हरेले, और जो लोग 2 फसल बोते हैं रबी और खरीफ जाड़ों और गर्मियों की, उनके वहाँ 2 हरेले। तो इस तरीके का विधान पहले रहा है और ये कुल मिलाकर के हमारी विविधता, हमारी संस्कृति और खेत खलिहान से लेकर के हम क्या क्या रास्ते गढ़ते हैं, और इधर फिर ये सब कराते कराते आषाढ़ का महीना जा रहा है और सावन का महीना आएगा, संक्रांति आएगी, और उसके बाद सावन के महीने में पूरा शिवमय हमारा हिमालय हो जाता है। तो ये हरेला जो है शिव जी को समर्पित रहता है, और हमारी दिगंबर परिवार हम दिगारे बनाते हैं, शिव परिवार को बनाते हैं, और पहले मशांत के दिन उनको पूजा जाता है, फिर संक्रांति के दिन उनका हरेला होता है, और हमारे गृहस्थ का भी हरेला होता है। तो यही सब हमारी रीत परंपरा रही है और हिमालय में सशक्त तरीके से, और आज भी हम कतिपय इसको जीते हैं और यही सब ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते बताते भी हैं। तो जो लोग 11वें दिन का हरेला बोएंगे वो कल बोएंगे, और जो 7वें दिन का हरेला बोएंगे उनके लिए तारीख फिर 8 या 9 तारीख में, तो वो हिसाब लगा सकते हैं आप। तो उस हिसाब से आप हरेला बोइए। तो आज के ब्लॉग का करते हैं समापन, कह दे सपन से सपन कनी आशीर्वाद खूब खूब आप हरियाल उड़ा रहे हो, हरियाल ले आशीर्वाद बहन हरियाल दादा लाभ सब। तो चौमासु हरियाल में एल की बोई जने भी हो, ये हरियाल में ये हरियाल में बोयाल जो बिहार
जौ तो लगभग हरियाल में बोई जाए, जौ और सरसों। वो जरूर देने का। जौ और सरसों वो सदा भी किसी भी हरेले में बोई जाएंगी। ये महत्वपूर्ण फसलें रही है हमारी। सरसों भी हो और उसके अलावा जो खरीफ सीजन में हमने जो फसलें बोई हैं अभी, उनको ही बोएंगे हम। मांस व्या मक्के, मांस और कौन था मदर था जितने भी हो 7 चीज बराबर 7 चीज बना तो 7 अनाजों को 7 अनाज बोए जाएंगे। और उधर फिर हमारे पास एक और पर्व आएगा 7वां 8वां का, जिसमें हम उसमें अगली फसल जो हमारी आएगी कौन सी, रबी की जो फसल आएगी, तो 8वां 7वां में भी हमारे एक बीजों का प्रैक्टिकल रहता है, फिर बीज टेस्टिंग रहती है। तो उसमें हम सरसों का और चने मटर दालें, जो चने मटर होते हैं, और उसका भी एक टेस्टिंग करते हैं, गेहूं की टेस्टिंग करते हैं 8वां 7वां के दिनों में। तो ये हमारे जितने भी त्यौहार हैं, ये हमारे खेत खलिहान और प्रकृति से जुड़े हैं, और इनके लिए हम विशेष पर्व का इंतज़ार करते हैं। और संक्रांति और मशांत विशेष पर्व होते हैं जिन पर ये त्यौहार आते हैं, और यही सब हम गांव पहाड़ से आपको त्योहार को मिल गया चार, फिर अब संक्रांत घी संक्रांत चार संक्रांत सब चीज ऐसा कि दिन खूब प्यार बढ़ने था संक्रांति। न ये आप सोना महन फिर कुटेल गई जात। तो हाँ, फिर जितने भी हमारे टूल होते हैं उनको सावन के महीने में धो धा करके फिर रख दिया जाता है। तो मित्रों, ये कुल मिलाकर के खेती बाड़ी नहीं, ये हमारा एक कल्चरल प्रोग्राम है, और आने वाले वक्त में इसे कौन जिएगा क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। अग्रे किम भविष्य थी। लेकिन एक तरफ जो हमारी सशक्त रीत परंपराएं थी, अब वो छूटते सिमटते जा रही है, और आने वाले दिनों में इसका क्या रंग रूप होगा ये वक्त के गर्भ में है। तो फिर भी हम इन्हीं विषयों पर बातचीत करते हैं जो आपने और हमने जिया खेला खाया है। तो और कई मित्र हमारे कह रहे थे कि आने वाले दिनों में इसको आगे भी कोई करेगा। तो मित्रों, जो सोचा है हमने और आपने, एक दिन पूरा होगा ज़रूर, हम रहें या न रहें। और यही वक्त का मिजाज है हुजूर। तो लोगन आज एक शुभकामना सब पनकनी आशीर्वाद खूब दीर्घायु हरियाल पर्व है, भी बोल बैठे हरियाल बहन शुरू है हरियाल लाग है बोल बैठे। हाँ हरियाल बोल कोई 11 बोल को 7 बोल कोई 7 बोल। अभी सबन के परिवार लगा अपन गांव परिवार हिसाब चले। और हरियाल सपना हुआ आज ये हरियाल सपना होने जेठा भी हरियाल सपना हुआ। एक आज एक असौदा में जेठा में है ना, अब कति हूँ कति न हो।